ज्वलंत मुद्दा ओबीसी छात्र छात्राओं के स्कॉलरशिप से संबंधित है। विशेषकर विपक्ष वाले लोग जो एनडीए के लोग हैं, ये तमाम लोग राज्य सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा ओबीसी छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति को रोका गया है। आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2022 से लगातार ओबीसी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गया है और नतीजा क्या है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में ओबीसी के छात्र छात्रा या कहीं कोचिंग कर रहे होंगे, चाहे कोई पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, इन तमाम छात्र छात्राओं के साथ भारी कठिनाई हुई है। और ऐसा स्थिति पैदा होने के पीछे, ऐसा स्थिति उत्पन्न होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ केंद्र का, ये आपका पूरा केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है। जैसे कि हमारे माननीय अध्यक्ष साहब ने आप लोगों को बताया, जो ब्रेकअप दिया 23-24 का, जो ब्रेकअप इनके द्वारा बताया गया 24-25 का, जो ब्रेकअप बताया गया 25-26 का, पूरे छात्रवृत्ति केंद्र सरकार का जो अंश केंद्रांश मिलना चाहिए, ये रोक दिया गया है। और ये कहते हुए कि राज्य सरकार उपयोगिता नहीं दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति के पैसा में उपयोगिता का कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे राज्य सरकार ने अपने हिस्सा का आवंटन कर चुका है, लेकिन जब तक केंद्रांश नहीं होगा, कोषागार से पूरी राशि की निकासी नहीं की जा सकती है। ये फाइनेंशियल रूल है। और बेमतलब का राज्य सरकार को आरोप लगाना, ये छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, ये भारतीय जनता पार्टी का फितरत है। इनके पास जवाब नहीं है। बहस करना है, हमारे माननीय अध्यक्ष के साथ बहस करे, पूरे दस्तावेज और कागज के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं हम लोग कि कुछ पार्टियां छात्र छात्राओं को बरगलाकर राज्य सरकार के माथे आरोप मोड़ने का काम कर रहे हैं, मरने का काम कर रहे हैं। ये छात्र छात्राओं को गुमराह कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार उन विपक्ष के नेता को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और जो लोग फर्जी तरीके से आंदोलन करके छात्र छात्राओं को जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको खुली चुनौती देते हैं कि आप में हिम्मत है तो जिस तरह से डीलिस्टिंग के समय पूरे विपक्ष के लोग मिल करके तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से और अन्य नेताओं से मिला था, आज हमारे ओबीसी के छात्र, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अगर आप राज्य के छात्र छात्राओं का भला चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में आप हिम्मत दिखाएं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करें। छात्र छात्राओं के हित में पूरे मीटिंग करा करके माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में दिल्ली जा करके प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार को अवगत कराए। हम लोग खुला चुनौती देते हैं कि हमारा जो गठबंधन की सरकार और विशेषकर हमारा कांग्रेस पार्टी हमेशा छात्र छात्राओं के हित में काम किया है।
और इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं हमारे माननीय विपक्ष के लोगों को भी कि माननीय मुख्यमंत्री से आप बात करें राज्य के छात्र छात्राओं के लिए, और एक साथ जा करके केंद्र की सरकार को हम ये आखिर हमारा क्यों छात्रवृत्ति अब विगत 2022 से आप इसको रोक रखें। और इसके लिए हमारा एनएसयूआई का जो विंग है, प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे यहाँ पर विनय उरांव जी भी हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ओबीसी छात्र छात्राओं का हो या एसटी एससी छात्र छात्राओं का हो, इस लड़ाई को लेकर के हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसके लिए निर्णय लिया गया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के उनके जो सहमति के अनुसार कि 10 तारीख को केंद्र सरकार पर हमला बोलने के लिए पूरे राज्य के छात्र छात्राएं मोरहाबादी मैदान में जमा होंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे जो केशव महतो जी के निर्देश अनुसार और प्रदेश एनएसयूआई के हमारे अध्यक्ष विनय उरांव के नेतृत्व में हम मोरहाबादी जमा होंगे और वहां से हम राजभवन कूच करेंगे और 100 घड़ा में पुआल डालेंगे हम लोग, और पुआल डाल करके महामहिम राज्यपाल को हम लोग धूकने का काम करेंगे। 10 तारीख को हम लोग जमा होंगे और बता देना चाहते हैं कि हमारी राज्य सरकार का अंशदान क्लियर है। आपको समय दिया जा रहा है इस वित्तीय वर्ष के पहले तक, बजट आने के पहले तक जो राशि हमारा छात्र छात्राओं का बाकी है वो राशि अविलंब उपलब्ध करें। और ये आंदोलन ना केवल राजधानी में होगा लेकिन प्रत्येक जिला में जाकर के पिछड़े वर्ग के साथ में छात्र छात्राओं के साथ बेईमानी हुआ है और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राएं नहीं, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ लगातार ये जो आपका चाहे वो पूर्व में यहाँ पर सरकार रही है रघुवर दास की, या तो आपका केंद्र की सरकार लगातार जो बेईमानी कर रही है, इसका जवाब हम लोग देंगे और ये लड़ाई आर पार लड़ी जाएगी। इसलिए 10 तारीख को पूरे राज्य के हमारे जो छात्र छात्रा हैं ये मोरहाबादी में जमा होंगे और हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास में कुछ करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा विनय उरांव जी जो हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये अपनी बात को रखेंगे।